बैक टू दी चैनल। तो आज दिन थर्सडे का टाइम हो रहा है, अभी सुबह 11:15 बज रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट नहीं बना तो आज सीधे ब्रंच बनने वाला है क्योंकि हस्बैंड आज वर्क फ्रॉम होम है। और बस आज ना मुझसे गलती हो गई है कि आज मैं सुबह से सोच रही थी फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, तो आज मैंने सिर धो लिया क्योंकि हम थर्सडे को है ना हम हेयर वॉश नहीं करते। तो ये मेरे से आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो खैर भूल से हो गया है ये। तो बस अभी मैं आज ब्रंच में बनाने वाली हूँ। ये एक ना भुट्टा मेरे पास रखा हुआ था, काफी सॉफ्ट है इसके दाने। चाहे तो हम इसको बॉईल करके ना कॉर्न चाट बना के भी खा सकते थे, बट मुझे इतनी पसंद नहीं है वो चाट बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने ये तैयारी कुछ करके रख दी थी चटनी बनाने की। तो इसमें हरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है, तो ये वॉश करके रख दिया था। तो इसको मैं चटनी पीस लूंगी पहले, और ये कॉर्न से आज मैं पराठे बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम अपना आज का दिन, आज का व्लॉग जो है थर्सडे का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना भुट्टे को आप दाने को मैंने अच्छे से वॉश करके कल ही रख दिया था। इसको मैंने छन्नी में डाल के, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के मैं इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। ये दाने बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे ना, इसलिए बिना पानी के पीस गए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़े से सख्त हो गए तो आप इनमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस सकते हैं। तो ये पीस के मैंने इसको कर दिया है रेडी। अब दूसरी तरफ मैं कर लूंगी यहाँ पर चटनी बनाने की तैयारी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक और लहसुन मैंने वॉश करके रख दिया था। जो भी वॉशिंग का काम होता है ना, मैं सुबह ही करके रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं अपना काम शुरू करूँ तब तक ना सारी चीजें हो जाए। तो यहाँ पर मैं रायते के लिए ना थोड़ी सी बूंदी मैंने पानी में डाल दी थी, और अब मैं यहाँ रायता बना के रख दूंगी। नॉर्मली मैं बिना बघार का रायता यहाँ बना रही हूँ। तो दही को अच्छे से फेंट के मैंने थोड़े से पानी में सोख की हुई बूंदी ऐड की थी, भुना हुआ जीरे का पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर और काला नमक और थोड़ा सा हरा धनिया मैं ऐड करूंगी, और ये चीजें और रायता रेडी हो जाएगा। साइड में आपको मिक्सर का पॉट अभी भी दिख रहा होगा। तो मैं एक्चुअली ना अपनी चटनी बना ही रही थी, लेकिन उतनी ही देर में हस्बैंड का कॉल शुरू हो गया क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम थे। तो मुझे ये काम बीच में रोकना पड़ा था क्योंकि छोटे पॉट में मिक्सी बहुत ज्यादा आवाज करती है बहुत अच्छी मिक्सी, पर थोड़ी सी भी, और कॉल वगैरह अगर रहते हैं ना तो थोड़ी सी भी आवाज फिर बहुत ज्यादा गूंजती है। इसीलिए फिर मैंने जब तक रायता बना लिया, बस चटनी में मैंने जीरा ऐड किया था, नमक और नींबू ऐड किया, और चटनी रेडी हो गई, जिसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पे पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं भुट्टे के। तो मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, उसमें मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, और बस थोड़ा सा अमचूर का पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया था। तो वो जो हमने पेस्ट बनाया था ना पहले, उसी से आप अच्छे से आटा लगा लीजिए। पानी की जरूरत बहुत कम पड़ती, सिर्फ 1-2 टेबल स्पून ही पानी की आपको जरूरत पड़ती है, ज्यादा पानी की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। नॉर्मल जैसे पराठे सेकते हैं ना, वैसे ही पराठे सेक लेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई परत वाले नहीं सेक रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें मुझे ऊपर से ऑयल लगा के सेकना। आप चाहें तो आप त्रिकोण वाले पराठे सेक सकते हैं। तो बस अभी जल्दी से पराठे बेल लेते हैं। और मैंने कम थोड़ा सा वो डस्ट लगाई थी ना आटे की, इसलिए वो चिपक सा जा रहा था। तो बस पराठे सेकूंगी और जल्दी से मैं हस्बैंड को तुरंत ही खाना सर्व कर दूंगी, क्योंकि जिनको ब्रेकफास्ट करने की आदत होती है ना, अगर उनको ब्रेकफास्ट नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि जैसे दिन शुरू ही नहीं हुआ है। दही थोड़ा सा कम था, तो रायता ना बाद में थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, जब कटोरी में दिया तो बहुत ज्यादा थिक लग रहा था, तो उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा बटर मिल्क रखा हुआ था, तो मैंने उसमें बटर मिल्क ऐड कर दिया और अच्छे से उसको घोल दिया। तो वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो एकदम ही अच्छी हो गई थी। तो बस यहाँ पर खाना कर दिया है सर्व, और बस अब मैं जल्दी जल्दी सेकते जाऊंगी और खिलाते जाऊंगी। गरम गरम चीज खाने में कितना अच्छा लगता है, और ये पराठे और ये सारी चीजें तो एकदम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो बस अब घर जाने का बहुत मन करने लगा है, और क्योंकि मुझे लगभग 1.25 साल हो गए घर से आए हुए, तो मैं प्लानिंग कर ही रही हूँ कि अब जल्दी से जल्दी मैं एक बार घर होके आऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ताकि गर्म पराठे भी खाने के लिए मिले वहाँ पे।
तो बस यहाँ मेरा पराठे सेकने का काम हो गया है ख़त्म। और चकला बेलन में तुरंत ही धो के रख देती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ती, बहुत कम होता है कि जब मैं छोड़ती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले करूँगी लंच, और मेरे लंच का टाइम जो है वो लंच का जो जगह है ना वो फिक्स है एकदम कि ये मेरा टीवी देखने का टाइम होता है। तो 5-10 मिनट में आजकल एक सीरीज़ देख रही हूँ हॉटस्टार पे, तो मैं 20 मिनट का उसका एक एपिसोड आता है, तो 10 मिनट तो लगभग खाना खाने में लग जाते हैं। तो 10 मिनट में अभी देखती हूँ, फिर 10 मिनट बाद में जब मैं खाना खाने के बाद अपना किचन वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ तो फिर मैं बैठती हूँ, तो फिर मैं 10 मिनट की तब देख लेती हूँ। बस खाना खाने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे वो सारे बर्तन मैंने कर लिए क्लीन, और उसके बाद मेरा सुबह का जो किचन का काम है वो हो जाता है ख़त्म। मुझे फिर बाद में करनी पड़ती है वीडियो की एडिटिंग या जो भी मेरा काम रहता है घर का, और वो सारे काम अब मेरे शुरू हो जाते हैं। शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग घर से ना ऐसे ही निकले थे बस कि एक चक्कर लगा के आते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरा के आते हैं। लेकिन जैसे हम घर से बाहर निकले तो सोचे कि चलो इस्कॉन घूम के आते हैं। 15 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस अभी हम इस्कॉन जा रहे हैं, और पता नहीं आज भीड़ होगी या भीड़ नहीं होगी, तो देखते हैं क्या होता है। और मैं तो जो कपड़े पहनी थी घर पे मैं वही कपड़े पहन के आ गई कि बस नीचे एक चक्कर लगा के तो हम आ ही रहे हैं, और किसको पता था इस्कॉन चले जाएंगे। पर ठीक थे, चलिए भगवान के दर्शन करने थे, आज लिखा था तो वो प्रोग्राम बन गया। पहले से हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी आने की, और सीधा ना धूप मतलब सन आज चेहरे पे ही आ रहा है क्योंकि ये वेस्ट तरफ है, और बस अब सनसेट होने वाला है थोड़ी सी देर में। तो चलिए चलते हैं अब हम इस्कॉन। आज वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, तो कुछ दूर तो हम एकदम सही गए थे, लेकिन बाद में गूगल ने हमें एक कच्चा रास्ता दिखा दिया कि हालांकि हमने कार का रूट ही उसमें डाला था, लेकिन वो जो रास्ता है ना वो एक गांव की तरफ चला गया था कि वहां से होके हम पहुंचे थे इस्कॉन। लेकिन शायद अगर हमें पहले पता होता कि अंदर रास्ता इतना खराब होने वाला है तो फिर हम सीधा हाईवे से ही जाते। अभी हम लोग पहुंच गए इस्कॉन, गाड़ी पार्क कर दी और अब जा रहे हैं। और बीच का रोड ना बहुत ज़्यादा ख़राब था, हम पता नहीं कौन से रेजिडेंस एरिया में चले गए थे, तो हमको थोड़ी सी परेशानी हुई। तो बस अब चलते हैं इस्कॉन, काफ़ी बड़ा मंदिर है इस्कॉन का। और बहुत बड़े एरिया में यहाँ पर ये बना हुआ है। और कल जन्माष्टमी, हम जन्माष्टमी के एक दिन पहले आए थे, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां हो रही थी। तो मतलब टेम्पो और ट्रक में सामान आया हुआ था, इसलिए उनकी भी ज़्यादा भीड़ थी, लोगों की भी भीड़ थी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ लोगों की नहीं थी। तो काफ़ी बड़े परिसर में है और कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर ना मेन मंदिर में एंटर करने वाले हैं। तो मंदिर के आसपास आपको एक तो यहाँ पर स्कैन करके आप जो लोगों को गुजराती आती है वो पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। और आपको प्रसाद के लिए यहाँ पे छोटे छोटे काउंटर मिल जाएंगे, और हर चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखी हुई है। तिलक लगाने का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है ये भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद से फिर अभी हम लोग ने भी कोशिश की कि चलिए जब पढ़ा है कोई चीज़ बहुत अच्छे से तो उसको फॉलो करने में क्या बुराई है। तो बस अभी हम लोग अंदर की तरफ ही जा रहे हैं इस्कॉन में, और यहाँ से जो मेन मंदिर शुरू होता है साइड में आप अभी आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर ना एक तिलक के लिए काउंटर आपको दिखाई दे देगा। और ये देखिए नीचे मैंने शो किया है कि वहाँ पर लिखा है कि तिलक लगाने का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो आप वहाँ से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप उसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने रुककर खुद भी पढ़ा और उसका भी मैंने वीडियो जो है वो कैप्चर किया। तिलक लगाने के लिए यहाँ कोई ना कोई खड़ा ही रहता है हमेशा, तो जितने भी लोग आते हैं वो जितने बार इस्कॉन के दर्शन करेंगे एटलीस्ट वो उतनी बार तो तिलक लगा सके। तो यहाँ पर मैं भी खड़ी हूँ तिलक लगाने के लिए, तो बस मैंने भी यहाँ पर तिलक लगाया और अब हम जाएंगे यहाँ पर अंदर। तो अभी मैं जो है ना वो मेन मंदिर जो है मैं उसमें एंटर करने वाली हूँ। तो एक दरवाज़ा जाने के लिए होता है और एक दरवाज़ा आने के लिए होता है।
तो बस इसके बाद जब मैं अंदर एंटर की तो फिर मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको क्या बोलूँ। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो है ना, वो एक शॉर्ट फॉर्म है। और जहाँ तक मुझे पता है प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना की थी अमेरिका में या फिर कहीं और, ये मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है। क्योंकि जब भी इस्कॉन जाते हैं ना तो फिर उनकी भी एक जो क्या बोलना चाहिए प्रतिमा वहाँ पर रहती है। तो जब भी आप जाते हैं तो ऐसे किसी जगह आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी होती है जो चीज़ आपको नहीं पता होती है और वो आपको पता चल जाती है। तो मैं बहुत सारी जगह इस्कॉन गई हूँ, तो ये मुझे पता है कि इसकी जो नींव है ना वो प्रभुपाद जी ने रखी थी। बहुत ही सुंदर मंदिर है और हर जगह आपको कृष्ण कृष्ण और कृष्ण से रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाती हैं। तो फिर और अभी तो कृष्ण के नाम की अभी जो धुन है वो चल रही है। एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे अच्छी नहीं लगी, वहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है कि आपको भगवान के साथ सेल्फी नहीं लेना है। फोटोग्राफ तक उन्होंने बना के रखा है जिन लोगों को अगर आप पढ़ना नहीं आता हो तो, लेकिन फिर भी लोग भगवान के साथ ही सेल्फी खींचते हैं। तो मैं कम से कम 1-1.5 घंटा रही तो मैंने देखा कि उसने कम से कम 50 लोगों को गार्ड ने मना किया होगा कि आपको भगवान के साथ सेल्फी नहीं लेना है। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते कि जो चीज़ लिखा है उसको फॉलो की जाए। यहाँ पर भगवान के हिंडोला की सेवा के लिए भी जो लिखा था कि आप कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश गुजराती सब में लिखी हुई है। गीता प्रभुपाद जी ने कितनी गीता लिखी है या ऐसा कुछ है तो वो यहाँ पर मैंने आप स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ सकते हैं। हर भाषा में उसका अनुवाद किया गया है। तो पहले तो मैंने पूरा वीडियो कैप्चर किया, फिर मैंने वीडियो बंद करने के बाद फिर मैं आराम से लगभग 1 घंटा हम यहाँ पर बैठे रहे, तब मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया। और मंदिर एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे इतना अच्छा, इतनी शांति फील होती है ना कि आप नहीं कह सकते कुछ भी। तो बस अभी हम लोग लगभग 1-1.5 घंटा हम बैठे रहे और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। तो वापस आते हैं तो आपको लड्डू गोपाल के लिए ड्रेसेस की कुछ दुकानें मिल जाती है, कुछ आपको हम इस्कॉन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके लिए दुकान मिल जाती है। इनकी अपनी ना एक गौशाला है, तो बस वो गौशाला से जो दूध आता है तो दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो अभी हम लोग पी रहे हैं दूध, और आप चाहें तो आप मिठाइयाँ ले सकते हैं, प्रसाद आप ले सकते हैं। 100 रुपीज़ शायद लगता है और आप शाम में खाना मतलब प्रसादम 100 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ दूध पिया था और उसके बाद प्रसाद का ना मुझे बाद में पता चला था। चलिए फाइनली हो गए हैं भगवान के दर्शन और अब हम घर जा रहे हैं वापस। इट इज़ अराउंड 8:15 और अभी हमको हाफ एन आवर लगेगा घर वापस जाने में। तो चलिए, उसके बाद बहुत अच्छा मंदिर है। जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं काफ़ी निकट नज़दीक है, यहाँ से दूर नहीं है। 15 किलोमीटर था हमारे घर से मंदिर। और बस हम कहाँ जाने के लिए निकले थे और हम कहाँ गए। तो कहते ना जो होना रहता है वो तभी होता है। तो हम इतने दिन से रहते हैं लेकिन हम आज तक नहीं आए, बट हम आज आ ही गए। तो चलिए अब चलते हैं घर। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए बरखा के फंडे।